बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करते और निंदा हम अपने कर देते हैं, माफी मांगते हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। विधानसभा में कल नीतीश कुमार जो उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई थी उसके आंकड़े पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि किस जाति के कितने लोगों के पास सरकारी नौकरी है और कितने लोग बेरोजगार हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब बिहार में जो जनसंख्या है वो घट रही है, जनसंख्या का जो दर है, बच्चे पैदा होने का जो दर है वो घट रहा है। और वो क्यों घट रहा है? क्योंकि अब लड़कियां, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और वो जानती हैं कि फिर क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जिस बेहूदगी के रवैये से नीतीश कुमार ने महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के लिए बयानबाजी की थी, उसके बाद नीतीश कुमार पूरे देश में लगातार घिर रहे थे। नीतीश कुमार पर बीजेपी इस्तीफा देने के सवाल उठा रही थी और तमाम तरीके की अटकलें लग रही थी। नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात चल रही थी। नीतीश कुमार का ये बयान किसी को भी, विधानसभा में जो बयान दिया गया था वो किसी को भी पसंद नहीं आया और इसीलिए अब नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। नीतीश कुमार ने अपने बयान को लेकर सरेंडर कर दिया है। पहले आप सुनिए कल नीतीश कुमार ने विधानसभा में क्या कुछ कहा था। कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। अब पहले क्या था, सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हालांकि जब कोई मुख्यमंत्री जैसे पद पर होता है उसे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कतई भी शोभा नहीं देता। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो उनकी गरिमा को तार तार करने वाला था और यही कारण है कि नीतीश कुमार चौतरफा से घिरे हुए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। सुनिए क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने। लेकिन मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई, बिहार लाइव थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ भैया देखिए नहीं कह लीजिए। माफी मांगता हूँ चलिए। अरे लाइव बिहार इसके लिए अरे नीचे कीजिए। वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और कोई भी बात करता है, उसको लगता है कि बड़ा गलत, तो मैं उनका अभिनंदन। नीतीश कुमार का कहना है कि अगर मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा है, मेरे शब्दों से किसी को परेशानी हुई है तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं, वो अपने शब्दों को वापस लेते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कल विधानसभा में जो बयान दिया था उस बयान का डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी बचाव किया था और उन्होंने कहा था कि इस बात को गलत तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए। ये सिर्फ सेक्स एजुकेशन पर बात की गई थी और सेक्स एजुकेशन की तरफ ये इशारा किया गया था। लेकिन जिन शब्दों का नीतीश कुमार ने प्रयोग किया था, शायद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने उन बयानों को नहीं सुना होगा, उन शब्दों को नहीं सुना होगा, इसीलिए वो इन शब्दों का बचाव कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार पूरे देश में गिरे तो उन्होंने जल्दी तुरंत ही माफी मांग ली। आप नीतीश कुमार की इस माफी पर और नीतीश कुमार ने जो विधानसभा के पटल पर कहा था उस पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।